दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा GSTR 1 जब आप फाइल करते हैं तो उसमें जो कुछ बेसिक प्रॉब्लम्स आती है उन प्रॉब्लम के बारे में। तो वो प्रॉब्लम क्या है उसी के बारे में मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा। अब जैसे क्या होता है कि मैं अपना स्नैपडील और फ्लिपकार्ट और इसके अलावा अमेज़ॉन पे भी मैं अपने प्रोडक्ट सेल करता हूँ। तो सबसे पहले जो मैं है स्नैपडील का सेलर पैनल ओपन करता हूँ और इसमें मैं जो है GST रिपोर्ट अभी डाउनलोड करूँगा। तो GSTR 1 जो होता है वो सेल के लिए होता है। और अब इसके लिए अगर स्नैपडील के आप सेलर पैनल को लॉगिन करते हैं और उसमें आपको GST रिपोर्ट डाउनलोड करनी होती है तो आपको यहाँ पे जाना पड़ता है पेमेंट ऑप्शन के अंदर। और यहाँ से फिर आपको करना होता है, सेलेक्ट करना पड़ता है GST रिपोर्ट। और यहाँ पे मैं अभी जून मंथ की जो है उसकी मैं GST रिपोर्ट डाउनलोड करूँगा। जैसे ये हमने डाउनलोड किया, ये मेरी स्नैपडील की हो गई। अब इसके साथ ही मैं फ़्लिपकार्ट जो है उसकी भी GST रिपोर्ट डाउनलोड कर लेता हूँ। मैं फ़्लिपकार्ट का अपना सेलर पैनल मैंने लॉगिन किया और यहाँ पे होता है रिपोर्ट सेंटर और यहाँ पे ये डाउनलोड। इसके लिए आपको पहले रिक्वेस्ट फॉरवर्ड करनी पड़ती है। तो क्योंकि मैं ऑलरेडी इसकी रिक्वेस्ट फॉरवर्ड कर चुका था तो मेरे यहाँ पे ये GST रिपोर्ट मेरी जनरेट हो चुकी है। अब मैं ऐसे करता हूँ डाउनलोड। और इसके अलावा अमेज़ॉन पे है तो अमेज़ॉन पे मेरी कोई भी प्रोडक्ट सेल नहीं हुआ है जून के मंथ के अंदर, तो मैं उसकी रिपोर्ट अभी डाउनलोड नहीं कर रहा हूँ। तो यहाँ पे अभी मेरे सामने जो है GST की 2 रिपोर्ट है। ये फर्स्ट नंबर मेरी जो है स्नैपडील की है। अब इसको मैंने ओपन किया और इसमें टोटल मेरी GST की जो भी डिटेल है, अब यहाँ पे आपको जो सेलेक्ट करना है वो जो सीट होती है ये वाली सेक्शन 7B2 इन GSTR 1, ये वाली सीट है जो टोटल मेरी इसके अंदर अभी पूरी डिटेल है। मेरी पूरे जो है जून मंथ की मेरी सेल की ये पूरी रिपोर्ट है यहाँ पे। और इसी के साथ में एक रिपोर्ट मेरी ये इसकी फ़्लिपकार्ट की है। और इसमें भी आपको वही जो सीट सेलेक्ट करनी है, ये वाली सीट है इसके अंदर सेक्शन 7B2 इन GSTR 1। बाकी की जो सीट्स होती हैं वो अलग अलग है। अगर ये इन सब के अंदर आप देखेंगे ये मेरी IGST है। तो अब यहाँ पे फ़्लिपकार्ट के अंदर मेरा केवल एक ऑर्डर जो है वो जून के अंदर डिलीवर्ड हुआ है और वो हुआ है कर्नाटका के अंदर। और इसमें मेरा जो है IGST है वो 12% है। तो अब यहाँ पे आपको क्या करना है, इन दोनों जो एक्सेल की जो सीट है यानी कि दोनों स्नैपडील की और फ्लिपकार्ट की जो GST रिपोर्ट आपने डाउनलोड की है इसकी आपको एक समरी जनरेट करनी है। तो समरी जनरेट करने के लिए अब जैसे मैंने इसको मिनिमाइज़ किया और ये मेरी जो स्नैपडील की है, अब इसमें आप देखेंगे कुछ यहाँ पे तो टैक्सेबल सेल रिटर्न आप देखेंगे। जैसे फर्स्ट नंबर का ये मेरा जो है ये मेरी रिटर्न है और ये भी मेरा रिटर्न है और ये मेरी रिटर्न है। ठीक है, यानी कि कुछ ऐसे ऑर्डर थे जो कि मुझे रिटर्न हुए हैं। तो रिटर्न के केस में यहाँ पे आप देखेंगे नेगेटिव के अंदर जो अमाउंट आ जाता है। और नेगेटिव अमाउंट आने पर अगर आपके पास सारे क्रेडिट नोट की एंट्री है तो वो आप इसमें क्रेडिट नोट की एंट्री एंटर करके भी इसको ठीक कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि जैसे आपने देखिए कि टोटल मेरी टैक्सेबल जो वैल्यू थी वो थी यहाँ पे रिटर्न से ज़्यादा, यानी कि मैंने सेल किया 658 रुपीज़ का और मेरी जो रिटर्न आई है 266.96 की। तो यहाँ पे जो एग्रीगेट होता है यानी कि टोटल इसका जो इसमें से माइनस करके जो वैल्यू निकल के आती है वो यहाँ पे अभी पॉजिटिव में है। तो यहाँ आपको कुछ नहीं करना, ये जो पॉजिटिव का अमाउंट है वही इसमें रखना है। बट अभी आप यहाँ देखेंगे या जो है इसको आपको कुछ भी चेंज नहीं करना इस वाले अमाउंट को। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे कि कुछ नेगेटिव अमाउंट है। अब यहाँ पे जो ये नेगेटिव अमाउंट है यानी कि आपने सेल किया 143.22 और रिटर्न आपकी जो होती है वो होती है -528.82। तो ये जो अमाउंट आपका आ रहा है वो नेगेटिव में आ रहा है। तो इसको फाइलिंग करने से पहले ये जो नेगेटिव का जो अमाउंट है
तो इसको आपको अभी मैं इसके अंदर क्रेडिट नोट की कोई भी एंट्री नहीं कर रहा हूँ। तो यहाँ पे जितना नेगेटिव का अमाउंट है उन सबको लेस करके, तो लेस से मीनिंग ये है कि अब यहाँ पे आपके पास -385 जो है ये किसी भी स्टेट के अंदर, अब आप यहाँ देखेंगे IGST है, तो आप किसी भी स्टेट के अंदर जो अमाउंट ज़्यादा है उसमें से आप इसको लेस कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे जैसे कि यहाँ पे मेरा जो अमाउंट है ये हिमाचल प्रदेश है, इसके अंदर आप इस अमाउंट को लेस कर सकते हैं। तो इसमें से लेस करके आप एक समरी जो है यहाँ पे जो ये अमाउंट है, अब इस अमाउंट को लेस करने के लिए मैं यहाँ पे जैसे एक कॉलम मैंने इंसर्ट किया और यहाँ पे मैंने क्या किया, इसको और ये वाला जो अमाउंट है मेरा नेगेटिव वाला, दोनों को मैंने प्लस किया। तो मेरे पास जो अमाउंट आया है वो आया है 991.90 पैसा। तो यहाँ पर अब जो ये है ये अमाउंट मैं कर दूँगा 991.19 पैसा। और अब मैं इस कॉलम को जो है डिलीट कर देता हूँ और इसका 12% यानी कि यहाँ पे इसका जो है 12% मैं यहाँ पे IGST अमाउंट कैलकुलेट कर लेता हूँ। ये मैंने इसका 12% IGST अमाउंट कैलकुलेट किया और अब ये जो नेगेटिव वाला अमाउंट है इस एंट्री को मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। तो ये तो मेरा अब क्या है कि जितनी भी मेरी जो एग्रीगेट टैक्सेबल वैल्यू है वो सारी की सारी अब पॉजिटिव हो चुकी है। अब इसमें आपको क्या करना है कि यहाँ पर देखेंगे कि कभी भी जैसे स्टेट अगर रिपीट होते हैं तो रिपीट के केस में क्या होता है कि यहाँ पे आप देखेंगे झारखंड जो है 2 टाइम रिपीट हो रहा है। तो ये 2 टाइम रिपीट हो रहा है, बट यहाँ पे दोनों के अंदर आप देखेंगे IGST का जो स्लेब है, स्लेब का जो परसेंटेज है, एक में आप देखेंगे 12% है, इसके अंदर आप 12% है, इसमें 18%। तो यहाँ पर यानी कोई भी अगर स्टेट रिपीट होता है, अगर जैसे आपकी एंट्री में अभी तो ये मैंने स्नैपडील की जो है GST रिपोर्ट डाउनलोड की है, अगर ठीक इसी तरह से आप कोई दूसरा आपका प्लेटफॉर्म है जैसे कि फ्लिपकार्ट है, उसमें भी मैंने अभी GST की रिपोर्ट डाउनलोड करता हूँ, तो इसमें क्या होता है कि जितने भी स्टेट होते हैं उसके अगर आपके IGST के परसेंटेज अलग अलग हैं तो वो स्टेट उतने टाइम रिपीट होगा। बट इन केस अगर कभी भी आप जो है एंट्री करते हैं और समरी अगर आप जनरेट करते हैं तो उस केस में जैसे झारखंड की फ्लिपकार्ट में भी आपका कोई ऑर्डर जो है वो डिलीवर्ड हुआ है और उसकी एंट्री आप यहाँ पे नीचे उसी के नीचे अगर एंट्री आप करते हैं और वहाँ पर भी आप जो है 12% का स्लैब रखते हैं, तो जब आप एंट्री करेंगे वहाँ पे फाइलिंग के टाइम में, तो वो क्या करेगा, जो लास्ट टाइम के अंदर जो एंट्री आपने की है उसी को लेगा, उससे पहले की एंट्री को वो नहीं लेगा। तो अभी मैं यहाँ पे आपको दिखाऊंगा कि जैसे ये मेरी अभी स्नैपडील की रिपोर्ट है, अब इसी में मैं आ जाता हूँ फ्लिपकार्ट वाली। अब फ्लिपकार्ट के अंदर मेरा एक ऑर्डर है कर्नाटका का और जिसका जो है टैक्सेबल मेरी जो वैल्यू है वो है 1659.82 पैसा। तो यहाँ पर मैं इस एंट्री को उसमें ऐड करूँगा, समरी जो मैं क्रिएट कर रहा हूँ। अब यहीं पे मैं कर्नाटका जो है इसी को इसी के नीचे जैसे मैंने यहाँ कर्नाटका जो है इसी को कॉपी करता हूँ और यहाँ मैंने इसको किया पेस्ट। और अब इसमें से जो टैक्सेबल वैल्यू है, अब जब मैं वैल्यू है इसी को कर देता हूँ कॉपी और ये मेरा जो यहाँ पे है एग्रीगेट टैक्सेबल वैल्यू और इसी के अंदर आ जाता हूँ। यहाँ पे मैंने इसको किया पेस्ट। अब इसमें जो है स्लेब में देखता हूँ IGST मेरा कितना लगा है 12%। तो मैं इसका जो है 12% यानी यहाँ पर जो है इसका 12% मैं निकाल देता हूँ IGST, तो इक्वल और इसका इंटू 12%। और अब मैं क्या करता हूँ, इन सब के डेसिमल में सारे ख़त्म कर देता हूँ। डेसिमल मैंने सबके ख़त्म कर दिए। अब यहाँ पर ये मेरी जो एंट्री है, ये वाली पूरी मेरी फ्लिपकार्ट की एंट्री है।
और अब इसमें आपको क्या करना, कर्नाटका की आपके पास ऑलरेडी यहाँ पे जो है प्रोडक्ट जो है सेल हो चुके हैं, आपने कर्नाटका की एंट्री जो है ये भी है इसके अंदर। तो अब आपको क्या करना है कि ये जो फ्लिपकार्ट की एंट्री है, अगर आप इस एंट्री को अलग से रखते हैं और जीएसटी पोर्टल पे इसकी एंट्री करते हैं, तो उस केस में जो इसका जो 12% है और यहाँ पर ये जो 12% है, इसकी दो एंट्री है, तो दो एंट्री जो है वो नहीं होनी चाहिए। उस केस में आपकी एक ही एंट्री होनी चाहिए, यानी कर्नाटका के अंदर। अभी अगर आप एंट्री कंटिन्यू ये समरी बनाते हैं और बना के अगर पोर्टल पे इसकी जैसे ही एंट्री करोगे उसके अंदर, तो जो लास्ट में जो आपकी एंट्री रहती है उसी एंट्री को वो उसमें पोर्टल पे शो करेगा। इससे पहले की जो एंट्री होगी उसको ये ओवरराइट कर देगा। तो यानी कि अलग अलग आईजीएसटी के परसेंटेज रहते हैं सेम स्टेट के अंदर, तो वो स्टेट उतने टाइम रिपीट होगा, एंट्री भी उतने टाइम चलेगी, उसमें किसी भी तरह का कोई भी इश्यू नहीं आएगा। अगर आपकी एंट्री जो है आईजीएसटी का स्लेब इक्वल है, तो यहाँ पे आप देखेंगे ये 12% है और यहाँ पर भी आपका जो है आईजीएसटी का 12% है। तो इन दोनों की जो समरी है आपकी, यानी समरी से मतलब ये है कि इनकी एंट्री आपको एक ही करनी है, यानी कि दोनों स्टेट की एंट्री आपको एक करनी है। एक से अब मीनिंग ये है कि ये जो कर्नाटका की एंट्री है इसको भी आपको इस एंट्री के अंदर प्लस करना है, इस वाले अमाउंट के अंदर। तो मैं अब क्या करता हूँ, अगर आप इसको प्लस नहीं करते हैं तो जो एंट्री लास्ट में आप करोगे उसी को वो पोर्टल एक्सेप्ट करेगा, पहले वाली उससे ओवरराइट हो जाएगी। तो यहाँ पे इन दोनों को मैं कर देता हूँ इक्वल, यानी प्लस मैं कर देता हूँ इसमें इक्वल, और इस एंट्री को भी मैं इसके अंदर कर देता हूँ प्लस। और यहाँ पे जो आईजीएसटी है 12%, इसका मैं परसेंटेज निकाल देता हूँ 12%। और अब इस एंट्री को मैं कर देता हूँ डिलीट। अब डिलीट करने से पहले आपको यहाँ पर, अगर जैसे मैंने अभी इक्वल ये जो सेल सेलेक्ट किया है, तो यहाँ पे सेल आपको सेलेक्ट नहीं करना है, इसका अमाउंट, ये आप सेल यहाँ से डिलीट करके इसमें जो अमाउंट है आप वो अमाउंट टाइप कर दीजिए 1660। और अब आप इसको डिलीट कर दीजिए। तो अब ये आपकी जो है फाइनल, यानी कि आपकी जो समरी है GSTR1 के लिए फाइनल हो चुकी है। अब मैं यदि इस सब की टोटल यहाँ निकाल देता हूँ, जैसे मैंने किया इक्वल और यहाँ पे मैंने एंटर, अब ये जो एंट्री है ये मेरी टोटल हो गई। अब मैं इसी को जो है कंटिन्यू GSTR1 के अंदर मैं फाइल करूँगा। तो अब यहाँ पे जो कॉलम आपको रिक्वायरमेंट नहीं है, जैसे इस वाले कॉलम की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो आप इसे हाइड कर दीजिए। ये वाला जो कॉलम है इसे भी आप हाइड कर दीजिए। और आपको जो अमाउंट लेना है इसे भी आप हाइड कर दीजिए, इसको भी आप हाइड कर दीजिए। और आईजीएसटी का जो परसेंटेज है और ये भी आप जो है इसको हाइड कर सकते हैं, इनसे भी आपको कोई इसमें मतलब नहीं है। तो मेन, अब आपको जब पोर्टल पे आप फाइलिंग करोगे तो वहाँ पे आपको जो डिलीवरी स्टेट है वो, और एग्रीगेट टैक्सेबल वैल्यू है वो अमाउंट, और आईजीएसटी का जो परसेंटेज है, ये वाली जो समरी होती है वो आपको एंट्री करनी होती है। तो अब मैं अपने पोर्टल पे आ जाता हूँ, जीएसटी पोर्टल पे मैंने यहाँ पे उसको किया साइन इन, और मैं इसे करता हूँ लॉगिन। अब यहाँ पे मैं करूँगा रिटर्न डैशबोर्ड, और यहाँ पे मैं वो मंथ सेलेक्ट करूँगा, यानी क्वार्टरली जो मेरा जो था जून, और यहाँ मैं करता हूँ सर्च। तो अभी मैंने GSTR1 को फाइल किया हुआ है। तो फाइल मैंने जो किया है वो जो मैंने समरी अभी आपको दिखाई है उसी समरी के अकॉर्डिंग मैंने इसको फाइल किया है। और सारी की सारी मेरी जितनी भी एंट्री थी वो B2C थी, यानी B2B मेरी कोई भी एंट्री नहीं थी। तो इसके अंदर B2C जो थी, यानी बिजनेस टू कस्टमर,
तो ये B2C के लिए यहाँ पे GSTR 1 अदर डिटेल्स के अंदर मैंने इसको फिलअप किया है। और यहाँ पे आप देखेंगे टोटल टैक्सेबल वैल्यू जो है मेरी समरी से मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे आ रहा है 57,569। और ये जो मैंने जो समरी आपको अभी बताई है यहाँ पे, और समरी वाला जो मेरा अमाउंट है, ये वाला समरी वाला जो अमाउंट है वो भी 57,568 है। अगर मैं इसका जो IGST आपको दिखा देता हूँ, अब यहाँ पे जो मेरा IGST अमाउंट है वो आ रहा है 7,447 पैसा। और इसी के अंदर देखिए 7,470.14 पैसा। तो इस तरह से जो मैं GSTR 1 की मैं आप पहले ही एक वीडियो बना चुका हूँ, लेकिन इसमें जो कुछ प्रॉब्लम मेरे को आई थी उसी प्रॉब्लम को मैं आपको ये शेयर करने के लिए वीडियो बनाया है। तो कभी भी आप किसी भी एंट्री जब आप करते हैं, अगर सेम स्टेट के अंदर आपका प्रोडक्ट डिलीवर्ड होता है और उसमें अगर IGST का स्लैब इक्वल रहता है, तो आपको उन सब एंट्रीज़ की टोटल आपको उसमें देनी होगी और उसका 12% आपको जो भी है उसका IGST अमाउंट ये ऑटोमेटिक कैलकुलेट करता है। तो इस तरह से जो है आप अपनी GSTR 1 के अंदर जो बेसिक की प्रॉब्लम्स आती हैं उन प्रॉब्लम को आप यहाँ पे रिजोल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।